भारत में लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। 7 चरणों में भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान किया गया। 4 जून को इस मतदान के नतीजे आएंगे। भारत में किसकी सरकार बनने वाली है, भाजपा कैसा प्रदर्शन करने वाली है तथा इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, इस पर आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम नरेश भारती जी से, और जानेंगे कि भाजपा इन चुनावों में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है और क्या भाजपा दोबारा भारत में सरकार बनाने वाली है। आइए अब सीधे बात करते हैं राम नरेश भारती जी से। नमस्कार, मैं राम नरेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा। आप भारतवर्ष में चुनाव का आज आखिरी चरण है और इस चुनाव में जो देखने को मिला है, मैं तो उत्तर प्रदेश की 18 से 19 लोकसभा सीटों पर मैं और हमारे उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के सम्मानित प्रबंधकगण और अध्यापक अभिभावकों के बीच में रह करके मैंने चुनाव संपन्न कराया है। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 400 पार का जो हमारा नारा था, जैसा कि हमने देखा कि हम 19 लोकसभा सीटों पर गए, उससे लगता है कि हम 400 पार करेंगे और यूपी में जो हमारा लक्ष्य था उसको भी पूरा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार जो निजी मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य गरीब के बच्चों को जो विद्यालय शिक्षा दे रहे हैं, ऐसे में पहले से ही बातचीत हो चुकी है। हमारी बेसिक स्तर की ऐसे विद्यालयों की जांच चल रही है और माध्यमिक की कार्रवाई भी हमारी उच्च स्तर पर है। उसमें भी चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद निर्णय आ जाएगा और उत्तर प्रदेश सरकार पंडित दीनदयाल समग्र शिक्षा योजना बनाएगी और प्रदेश के प्रथम चरण के बेसिक, जूनियर और माध्यमिक के जो 600 स्कूल हैं उनको लाभ मिलेगा और जो सरकार के कार्य हैं वो भी इसी नीति और सिद्धांत पे चल रहे हैं कि हमारी शैक्षिक ढांचा जब मजबूत होगा तभी भारत का विकास होगा, तभी सभी का विकास होगा। कि मैं आपको एक बात बता दूं कि देश में खासकर हिंदुस्तान, पूरे विश्व में खास करके हिंदुस्तान, हमारा जो जन्म हुआ है वो इसी से हुआ है, अध्यात्म से हुआ है। और भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो आध्यात्मिक दुनिया में अपनी आस्था और विश्वास रखता है। और कोई व्यक्ति आध्यात्मिक दुनिया में आस्था और विश्वास रखता है, ध्यान करता है, इस पे विपक्ष को खलबली किस बात की होती है? क्योंकि विपक्ष
को धार्मिक आस्था है ही नहीं, विपक्ष के अंदर धार्मिक भावना भी नहीं है। अगर व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, और जिसके अंदर आध्यात्मिक भावना होती है वो रोके नहीं रोकी जाती। इसलिए विपक्ष जो है आध्यात्मिक भावना से परे है, गिरा हुआ है, इसलिए वो आलोचना कर रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन की तो पूरी बातें पहले ही दूसरे तीसरे चरण में साफ हो गई थी कि जब वो अपना शुरू कर दिए, खुद को मतलब जो है हिंदू मुस्लिमवाद शुरू कर दिए, देश को बांटने का काम शुरू कर दिए, जो पहले से बांटते चले आए, पोलराइजेशन कर दिया। तेजस्वी यादव नवरात्रि में जो है प्लेन में बैठ करके जो है मछली खा रहे थे, राहुल गांधी जो है मीट बना रहे थे। तो इससे क्या आपको लगता है कि इससे यह लगता है कि हम जो है हिंदुओं का अपमान करके मुसलमानों का दिल जीतने का काम करेंगे? इस नाते वो कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे और विपक्ष कहता है कि हम 400 पार करेंगे। इससे कुछ नहीं होता। आजकल हिंदुस्तान में हर आदमी की, व्यक्ति चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए काम किया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये हमारी पार्टी का नारा है, हमारे हिंदू मुस्लिम का कोई नारा नहीं। देखिए, अखिलेश जी प्रदेश के बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बल्कि वो मुलायम सिंह यादव नहीं हो सकते, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जमीन पर रह करके काम किया था और अखिलेश जी हवा में रह करके काम कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश जी की बात मिथ्या है। प्रदेश में 2-4 सीटें भले जीत जाएं, बाकी सीटों पर वो चुनाव हार जाएंगे। उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राम नरेश भारती ने हमसे बात करते हुए कहा कि भाजपा की सरकारों ने हमेशा जनता के हित में काम किए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से सरकार बनाने जा रही है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछली सरकार ने काफ़ी अच्छी योजनाएं चलाई, जिनका लाभ गरीब से लेकर अमीर तक सभी को मिला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो नारा दिया था अब की बार 400 पार, वह पूर्ण रूप से सत्य होने वाला है तथा भारत में इस बार फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने वाली है। इस केवल भाजपा को ही लोगों ने मतदान किया है और भाजपा ही इस बार भारत में सरकार बनाने वाली। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में विद्यालयों के अनुदान को लेकर उन्होंने कहा कि आचार संहिता के चलते इस प्रक्रिया में थोड़ा सा व्यवधान हुआ था, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद इस प्रक्रिया को दोबारा से शुरू किया जा रहा है और जल्द ही विद्यालयों को अनुदान मिल जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।